पहले आए थे ये लोग सर्वे करने के लिए, तो हम लोगों से बात किए तो ये बोले कि आप लोगों को 30,000 पर बीघे के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आज ये स्थिति है कि 19,400 दे रहे हैं। हरी फसल थी, कैसे धान भी नहीं हुआ था कायदे से, वह भी काट कर उठा लेगा और ज़बरदस्ती वो खेत को भी खराब कर दे रहे हैं, उसको बंजर टाइप का बना दे रहे हैं। हम लोग फसल में न करना चाहिए, कहीं मैदान है वहाँ करना चाहिए। अब इस तानाशाही सरकार में हम लोग क्या कर सकते हैं? वो सामने कैमरा घुमाइए, PSC बुलाए हैं और इधर भी बैठा है पुलिस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वही लखीमपुरी वाला हादसा होगा हम लोगों के साथ। हम लोग तो बस किताब में पढ़े थे कि पहले अंग्रेज तानाशाही रूप यहाँ करके गए थे, लेकिन आज अपने आँख से देख रहे हैं कि वाकई में ये सरकार तानाशाही है किसानों के लिए और हो रहा है हम लोगों के साथ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है इस आपके साथ जयपाल। मैं इस वक्त बनारस में हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में एक रैली करने वाले हैं। रिंग रोड बना है राजा तालाब मेहदीगंज के तरफ से हरहुआ की तरफ ये जाता हुआ रिंग रोड, और ठीक रिंग रोड के किनारे उनकी जो सभा होने वाली है वहाँ क्या माहौल चल रहा है ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे जब जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके लिए किसानों की पूरी फसल तबाह कर दी गई है। ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो मशीनों से काटी गई ये फसल है, अभी इसका स्वरूप इस तरह से है। तो इसमें बाकायदा धान होता है, यानी बीघे के हिसाब से बात करें तो लगभग 10 क्विंटल के आसपास जो अनाज होने वाला था, लेकिन अब वो सब धराशायी हो गया है। जब किसी नेता को एक शहंशाह की तरह पेश किया जाए तब इसका मतलब यही होता है कि वो शहंशाह अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करने लगता है, और उस पावर का, उस सत्ता का जो एक असर है वो इस रूप में दिखाई दे रहा है कि आप उन जमीनों को, उन उपजाऊ जमीनों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनों के द्वारा लगातार समतल किया जा रहा है, और तकरीबन सैकड़ों मजदूर जो है वो इसी काम में लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री के रैली में जमीनें ऊंची नीची ना हो पाए। यहाँ के कुछ किसानों से हम बात करेंगे और उनको किस प्रकार की नुकसान हुई है वह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर अधिकारियों का पूरा ध्यान सिर्फ इसी तरफ है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री के इस रैली को भव्य तरीके से दिखाया जाए, और 2022 का जो यूपी का इलेक्शन है उसमें अब दिखाने की कोशिश है। हर विधानसभा से लगभग 25-25 हजार लोगों को बुलाने के लिए कहा गया है, या साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें पूरी तरह कैद नहीं हो पा रही है, लेकिन आप जहां तक देखिए कि इन फसलों को नष्ट किया जा चुका है। ये फसलें जो किसानों के लिए उनकी मेहनत का एक तरह से इनाम होता है कुदरत की तरफ से, अब ये फसलें बिल्कुल इसी तरह बची हुई हैं। अब इसमें ना पशुओं के खाने लायक कुछ रह गया है, ना इंसानों के खाने लायक इसमें धान के दाने रह गए हैं। अब ये खाएं तो क्या खाएं, कमाएं तो क्या कमाएं, क्योंकि इनकी जो पूंजी है अब वो रौंद दी गई है सत्ता के तले, पावर के तले और प्रधानमंत्री के रैली के जुनून में। किसानों की ये तबाही देखकर आपका भी दिल जरूर पसीजेगा, लेकिन इन लोगों से हम बात करेंगे आगे उन किसानों से कि क्या हालात है बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली को लेकर। ये इस वक्त जो आप भीड़ देख पा रहे हैं वो किसान हैं जिनकी जमीनें यहाँ पर जनसभा के लिए ली गई हैं, जिनकी फसलें यहाँ पे रौदी गई हैं मशीनों से। वो लोग यहाँ पर आके अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और एक तरह का यहाँ टेबल लगा के सर्वे चल रहा है कि किनको कितना मुआवजा देना है। अब इन किसानों की राय क्या है कि इनको जो इनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनका इनको कितना मुआवजा मिलता है, ये जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। कितनी जमीन गई है? जी मेरा 11 बिस्सा गया है। 11 बिस्सा जी। पहले क्या बोला गया था प्रशासन की तरफ से? पहले ये SDM साहब बोले थे कि आप लोगों को एक बीघे में 30,000 रुपया मिलेगा, लेकिन इस समय ये स्थिति हो गई है, जब कब्जा कर लिए तो इस समय एक बीघे में 19,400 दे रहे हैं, और 11,000 रुपया लेस कर दिए उसमें, और ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। और हम लोगों का पुआल भी यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, उसके बाद अनाज भी घर नहीं पहुँचा, चूँकि अनाज हरा था और कुछ लोगों का अनाज पहुंचा है, लेकिन सभी लोगों का नहीं पहुंचा है। और आपकी मिट्टी भी निकाली जा रही है? जी, मिट्टी लगभग 1 से 1.5 बित्ता मिट्टी भी निकाली जा रही है खेत की। ये बताइए कि जो ये सब नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप लोगों को कैसे की जा रही है? भरपाई किसी तरह से की नहीं जा रही है। जो हम लोग का होता है वह भी नहीं मिल पा रहा है। मिट्टी हम लोग का 4 से 5 इंची निकाल दिया जा रहा है, उसका भी नहीं मिल रहा है। फिर बंजर खेत हो जा रहा है, इसका कोई लोग। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपना नुकसान सह लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के लिए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री है तो किसान जो भी कुछ कर रहे हैं तो किसानों का ही कर रहे हैं ना। हम लोग का तो खेत नुकसान हो जा रहा है, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हरी फसल थी, कैसे धान भी नहीं हुआ था कायदे से, वह भी काट कर उठा ले गए।
इसका कोई मतलब नहीं आप निकल सबके साथ ये सब कुछ अच्छा हुआ है कि आपको लगता है थोड़ा बहुत आपके साथ नाइंसाफी हो गई? रहा। पूरी तरह से नाइंसाफी हुई है। हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग 5 से 6 महीने लगातार धूप में, रात में सिंचाई किए हैं और रोपाई किए हैं, मजदूरी लगाए हैं, डीएपी दिए हैं, उसमें तमाम मतलब उसमें जो संघर्ष किए हैं वो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। ये अन्याय हम लोग के साथ उचित नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बताइए आपका कितना खेत नुकसान हुआ? मेरा कुल मिलाकर के 2-2.5 हिस्सा गया हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं गया है। तो मुआवजे के लिए भी आप लोग दिन भर यहीं बिता दे रहे हैं? दिन भर पूरा दिन लग जाएगा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, कब मिलेगा क्या और मिलेगा। मतलब यहीं पे तुरंत मिल रहा है कि बाद में नहीं, मिलेगा? चेक दे रहे हैं चेक काट के दे रहे हैं जी। आप लोगों के भी खेत है यहाँ पे? जी जी। तो जो नुकसान हुआ है आप लोगों को लगता है कि वो पूरी तरह से आप लोगों को मदद मिल पाएगी उसकी? देखो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो भाई ये लोग के ऊपर है। कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा तो 4 बिस्सा नुकसान हुआ है 4 बिस्सा। जी। तो कितना मिलना चाहिए उसका? 4 बिस्सा का साहब अब उचित है, कितना मिलेगा नीचे अब ये लोग जाने। प्रशासन के लोग क्या बोल पा रहे हैं? क्या बोलेंगे सर, कुछ तो बोल नहीं रहे, खाली कह रहे हैं चलो मिलेगा मिलेगा, संतना दे रहे हैं सब। सर अभी सर पहले भी कर रहे थे 30,000 रुपये बीघे, अब आज जो है कि ये बात कर रहे हैं कि 19,400 मतलब 10 कुंटल के हिसाब से जो है ये अपना जो है कि कर रहे हैं। मतलब लगातार ये बदल रहे हैं? हाँ बात पे कायम हाँ, नहीं। पहले जो है कि 30,000 रुपये यहाँ पे जो आए थे लिखा पढ़ी कर रहे थे कि यहाँ ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे मतलब इतना इतना बीघा लोग होगा। इसके बाद जो है कि अब जो है कि क्या हुआ कि अब 19,000 दे रहे हैं। ठीक है चाचा, ये बताइए कि जो मिल रहा है मुआवजा आपको, आप संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट नहीं है साहब। 30,000 का के क्यों बदल गए आप? 30,000 पर हम लोग हावी हैं कि हम लोग। कुंटल कम से और कम आपकी मिट्टी जो खेत की निकाली जा रही है अरे उससे जो खेत का नुकसान होगा वो उसकी भरपाई वो कैसे तो कैसी होगी, वो तो अब हम लोग 2 साल 3 साल उसके फिर झेलेंगे। 2 साल 3 साल फिर कमाएंगे उसको। 2 साल लगेगा सर। 2 साल 3 साल उसको कमाएंगे तब अब फिर वो जमीन तगड़ी हो जा रही है, नीमन हो जा रही है। जुताई हम लोग 4 बार 6 बार करेंगे तब वो जाके। किसानों के खेतों में इस तरह की जनसभा करने की बजाय किसी मैदानी इलाके में करना चाहिए था, आपको लगता है? हाँ, कहीं मैदानी मिल जाएगा, हम लोग फसल में न करना चाहिए, कहीं मैदान है वहाँ करना चाहिए। आप लोगों की सहमति से ये फसलें काटी गई हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं था सर? पहले आए थे ये लोग सर्वे करने के लिए, तो हम लोगों से बात किए तो ये बोले कि आप लोगों को 30,000 पर बीघे के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आज ये स्थिति है कि 19,400 दे रहे हैं। जिस समय खेत में मशीन आपके घुसी फसल काटने के लिए, उस वक्त आप लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद थे, हम लोग थे, लेकिन जो आश्वासन दिए थे तो अब वही हम लोग पालन किए। लेकिन आज ये स्थिति है कि बात से अपने मुकर गए ये लोग। इस तानाशाही सरकार में हम लोग क्या कर सकते हैं? वो सामने कैमरा घुमाइए, पीएससी बुलाए हैं और इधर भी बैठा है पुलिस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वही लखीमपुरी वाला हादसा होगा हम लोगों के साथ, तो क्या करेंगे? किसान मारे जाएंगे। हम लोग तो बस किताब में पढ़े थे कि पहले अंग्रेज तानाशाही रूप यहाँ करके गए थे, लेकिन आज अपने आँख से देख रहे हैं कि वाकई में ये सरकार तानाशाही है किसानों के लिए और हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोगों को पता नहीं, हमारा फसल कट गया, न तो एक दाना घर गया न तो पुआल गया, बेबस पड़े हुए हैं। बोला जाएगा तो प्रशासन डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। हमारा जो पशु बांधे हैं वो क्या खाएगा? हम लोग के पास जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे, वो क्या खाएंगे? कैसे रहेंगे? लोग अधिकारी लोग नहीं कोई नहीं समझ रहा ना। किसानों का दर्द कौन समझता है? किसान कल मजदूरी करते हैं, हम लोग बंधुआ मजदूर हो गए हैं ना। किसान जो इस समय है वो बंधुआ मजदूर है। सरकार जो चाहता है वो कर सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल हम लोग मजदूरी कर सकते हैं, उसके एवज में हमें पूरा हमारा जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है। जो मेहनत मैदानी जगह पे किए होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, यहाँ जो नुकसान नहीं होता। जो है कि कम से कम पहले भी जो 30,000 रुपया का कर और उसके बाद जो है कि अब जो 19,000 ये सब जो है कि प्राथवा है। हम बताएं ना, वही सामने कैमरा घुमाइए, पीएससी बुलाएं, क्या कहें उसके बारे में? और ज़बरदस्ती और हार्वेस्टर लगा के हम लोगों का नुकसान भी कर दिए, मुआवजा भी कम दे रहे हैं और प्रशासन भी बुलाए हैं, क्या कह सकते हैं? जिस तेजी से यहाँ काम हो रहा है उसी तेजी से आप लोगों के मोहल्ले में काम होता है, शहर में काम होता है? नहीं, इनके लिए तो व्यक्तिगत जब आते हैं तो बहुत खर्च होता है। कोई भी काम अगर मतलब जो होगा तो रुकेगा नहीं, और हो भी रहा है। हम लोगों का जो फसल तैयार था लगभग 10 दिन रुक गए होते तो हम लोग का फसल कट गया होता। अगर यही 1-2 तारीख को आए थे तो क्लियर हो गया था। हाँ भाई, कुछ दिन और रुक गए कम से कम 1 तारीख, एक या रुक गए होते त्योहार था, त्योहार बीत गया होता तो आराम से खाली पड़ा होता मैदान। किसान तो इस वक्त आप लोग सुन पा रहे थे उन किसानों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में अधिग्रहित की गई जमीनों के ऊपर अपने मुआवजे को लेकर यहाँ मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने जब उनसे पहली बार ये कहा कि 30,000
प्रति बीघे की दर से उनको मुआवजा मिलेगा, तब इनको लगा कि हो सकता है थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन बाद में यह 19,000 रुपये कर दिया गया। इनको लगता है कि इनके साथ यह इस तरह का छलावा है, प्रशासन पहली बार जो बोल रहा है उसके आधार पर न मुआवजा देकर ये मुआवजा दूसरी तरफ से दिया जा रहा है। जब सरकार बोली है कि 30,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मिलेगी, तो 19,000 जब दे रही है, 10,000 किसके खाते में गया पैसा? 10,000 कौन खाया पैसा? कौन अधिकारी खाया? बताइए उसको। 10,000 गया किसके हाथ में? जब बोला सरकार, जब बोल दिया है, अनाउंस कर दिया है कि 30,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मिलेगी, तो 10,000 किसके खाते में गया है? अच्छा, मिट्टी उठाने की बात की गई थी। मिट्टी उठाने के बाद 1 फुट मेरी मिट्टी उड़ गई है खेत से, और उसको बनाने में करीब 5 साल लगेगा। उसमें पहले बात तो कोई अनाज पैदा भी लोगों को 1940 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। 3-4 लोगों को, 5 लोगों को दे चुके हैं हम लोग एसडीएम साहब के द्वारा, राजस्व की टीम के द्वारा। बाकी लोगों का लेखपाल साहब लोग। धान पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, 20% बचा हुआ, तो हम क्या करेंगे? मेरे घर ट्रैक्टर से पहुंचवा दिए हैं, क्या करेंगे? खाने के लायक है? हम आपको तो खाएंगे नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। आप क्या करेंगे उसका बताइए। कह रहे हैं कि मुआवजा बिल्कुल सही तरीके से पहले हमें बताइए, जब सरकार बोली है कि 30,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मिलेगी, तो 19,000 जब दे रही है, 10,000 किसके खाते में गया पैसा? 10,000 कौन खाया पैसा? कौन अधिकारी खाया? बताइए उसको। 10,000 गया किसके हाथ में? जब बोला है सरकार, जब बोल दिया है, अनाउंस कर दिया है कि 30,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मिलेगी, तो 10,000 किसके खाते में गया है? अच्छा, मिट्टी उठाने की बात की गई थी। मिट्टी उठाने के बाद 1 फुट मेरी मिट्टी उड़ गई है खेत से, और उसको बनाने में करीब 5 साल लगेगा। उसमें पहले बात तो कोई अनाज पैदा ही नहीं होगा। ये शिकायत आप लोगों ने दर्ज नहीं कराई? किससे दर्ज कराएंगे? फोर्स आई है, 4 लोग हम धरना देंगे, मार के भगा दिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बताइए, इसमें दबाव ही है हम लोग का। आप लोग डर रहे हैं इस बात को लेकर? डर, हाँ डर है ना सबके अंदर। कौन किसान जाएगा धरना देने? 10 लोग जुट जाएंगे, PSC मार जाएंगे। बताओ।